हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डलमिया भारत, जो कि एक स्टॉक है सीमेंट से रिलेटेड। इस कंपनी का एक पूरा हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या कुछ है कंपनी का बिजनेस, क्या कुछ कंपनी करती है। फ्राइडे के दिन इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न बना के दिया लोगों को। या आप फ्राइडे की कैंडल देख सकते हो 18-17 की, 18 जुलाई को, और एक अच्छा खासा प्राइस मोमेंटम आया। तो इसको लेके मेरा क्या व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगेन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप मेरे कहने पे ट्रेड लेते हैं तो प्लीज़ अपना एक रिस्क मैनेजमेंट, एग्जिट मैनेजमेंट, प्रॉफिट बुकिंग मैनेजमेंट, ये सब एक आपके साथ आपको खुद डिसाइड करना होता है। तो अगर हम इस स्टॉक के बारे में बात करें, फ्राइडे बहुत अच्छी मोमेंटम आई। आप देखोगे ये एक लगभग जून के बाद इसने एक बड़ी कैंडल बनाई है। और अगर हम इसको भी जूम आउट करके देखते हैं तो हमें क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। ये जो रेड एंड ब्लैक आपको लाइन दिख रही है, ये है 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज। तो इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और अगर हम देखें तो सबको अब तो इतना पता हो ही गया होगा स्टॉक मार्केट में, स्टॉक ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास आ चुका है। तो क्या यहाँ से ऊपर मोमेंटम दे सकता है? तो एज़ पर मी इन नटशल मुझे लगता है अगर इसको 2200 से ऊपर जाना है, लेट से 2400-2500 की रेंज तय करनी है, या तो मंडे के दिन ही ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। नहीं तो अगर ये इस रेंज में कंसोलिडेट करता है, इस रेंज के आसपास, और फिर ब्रेकआउट देता है, तो वो एक बहुत हेल्दी मोमेंटम होगा। उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। अब हो सकता है कि जो इसने मोमेंटम देना था वो दे दिया है, अब ये थोड़े दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़े दिन यहाँ पे उलझाएगा। और जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करनी है, जो चाहते हैं कि ठीक है अच्छा रिटर्न मिल गया है, क्योंकि लगभग आप देखोगे स्टॉक ऑलमोस्ट 1600 से 2200 के करीब जा चुका है। तो इस रेंज को, जो इसकी पुरानी रेंज थी, जो ये 1900 के करीब थी, यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट किया तो आप देखोगे ठीक ठाक समय में ये यहाँ तक पहुँच गया है। बट मेरे हिसाब से अभी इसको यहाँ पे थोड़ा होल्ड करना चाहिए अगर इसको लंबी दूरी तय करनी है तो। इन शॉर्ट मेरे हिसाब से ये है। अगर हम वीक के वाइज देखते हैं तो वीक वाइज भी हमें अभी इसमें कोई खास मोमेंटम नहीं दिखता। रेंज ब्रेकआउट अभी हुई नहीं है। जब तक ये इस रेंज से ब्रेकआउट होकर ऊपर वाली रेंज में नहीं जाता तब तक इसमें कुछ बड़ा मोमेंटम आने में टाइम लगेगा। अब अगर हम इसके बात करें इसके फंडामेंटल को लेके, तो ये फोर्थ लार्जेस्ट सीमेंट मेकिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है इंडिया की कैपेसिटी वाइज। और अगर फोर्थ है तो इससे बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। अगर हम पेयर कंपैरिजन में देखें, अल्ट्राटेक, अम्बुजा, श्री, ग्रासिम और जेके सीमेंट, एसीसी, मतलब ये वेल नोन प्लेयर है। मतलब जो इसके 6 पेयर हैं जो बहुत ही जाने माने नाम है, बहुत अच्छा इनका ब्रांड भी है। मतलब अगर हम डेवलपिंग इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये 7 कंपनियां कोई ना कोई एक उसमें पार्टिसिपेट करती है इन टर्म्स ऑफ आर डेवलपिंग नेशन। अगर हम डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाने की, तो सीमेंट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उसी के अकॉर्डिंग इनके प्राइस लिस्ट भी है। अगर आप देखोगे श्री सीमेंट 30,000 का हो चुका है, अल्ट्राटेक सीमेंट 12,000 का हो चुका है, फॉलोड बाय जेके सीमेंट 6,000 प्लस, देन डलाइमा भारत जो कि 2200 के करीब चल रहा है, उसके बाद फॉलोड बाय एसीसी 1900 के करीब। तो अगर आप इनकी पीई देखोगे, कंपैरिजन करोगे, तो एसीसी की पीई मुझे कम लगती है। अदरवाइज ये सारे स्टॉक अपनी इंडस्ट्री पीई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, विच इज़ 53, और ये डलाइमा भारत जो चल रहा है वो है 60 के करीब। और अगर हम इनका क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो क्वार्टरली प्रॉफिट में आप देखोगे इसका अच्छा खासा नंबर आता है 38। सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स इनकी 4,000 के करीब आती है, 4,000 CR के करीब आती है क्वार्टरली जो इनकी सेल आती है। अगर हम P&L की बात करते हैं तो P&L मार्च के महीने में, मार्च 2025 में जो इन्होंने लास्ट ईयर अपनी बुक्स क्लोज किए हैं, उसमें आप देखोगे इनका प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, 700 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट आया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे ठीक ठाक सा है। बट कंपैरेटिव अगर हम YTD करें तो ठीक है, बट ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन करें तो हमें इसमें थोड़ा सा चेंज नज़र आता है। इसके बाद अगर हम इन्वेस्टर्स की बात देखते हैं तो आप देखोगे प्रमोटर्स ने अच्छा खासा अपना स्टेक बना के रखा हुआ है, फॉलोड बाय FIIs, DIIs, गवर्नमेंट और पब्लिक। तो जो अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं तो अगर स्टॉक को 2500-2400 के प्राइस रेंज से ऊपर जाना है, अगर यहाँ पे जो ये अपना नेक्स्ट वीक आएगा जुलाई का
अगर ये उसी में क्रॉस कर देता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये यहाँ पे थोड़ा टाइम लेने वाला है। आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।